नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अलीगढ़ के ग्लास थाना क्षेत्र स्थित आदर्श नगर पंचायत बेसवा में सड़क दलदल की तरह दिखाई पड़ती है। पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। वार्ड नंबर 9 के विकास की अगर बात कही जाए तो यहाँ विकास कोसों दूर दिखाई दे रहा है, जबकि 8 महीने पहले लाखों रुपए की लागत से रोड और नाली का निर्माण हुआ है। पर जो जल भराव की समस्या पहले थी, वो समस्या आम जनता को आज सता रही है। वहीं जब इस मामले में ईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब के पास इसका प्रस्ताव जा चुका है, जब बजट आएगा तो हम बनवा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब कुछ महीने पहले ही नालियों का निर्माण हुआ था तो समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हुआ। कैसी है रही है, नाली वाली बनी है ना, तो कोई नाली को निकास है और ना ही अब पानी को निकास है। सबरे विदेश माँ को गांव को पानी यही इकट्ठो है रो है। हर तरह की दुविधा आ रही है, आते मतलब हर तरह की समस्या है। आते बताओ निकलने को कहीं रास्ता ना है, हम इतना पैसा लगे रोड पे, वो कहाँ गए पैसा दो है। औरैया में पुलिस ने जनता के सहयोग से एक नई चौकी बनाई है, जिसका उद्घाटन पुलिस कप्तान ने किया। उद्घाटन के समय बताया गया कि इस चौकी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। चौकी के आसपास कई स्कूल हैं। कार्यक्रम में एसपी ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि वो ये जगह जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। हमारे बीच सुरक्षा साहब उनकी भी गर्मा में उपस्थिति है, तो मैं नेतृत्व करें। नगरीन चौकी के प्रभारी उनसे मेरा आग्रह किया है। देखिए, ये चौकी का उद्घाटन पिछले माह होना था। अनफॉर्चुनेटली हमारी तबीयत ठीक नहीं रही, वो डिले होता रहा। आज भी अपर साहब यहाँ मौजूद नहीं है, पर हमने फ़ोन के द्वारा उनको बताया गया कि भाई आपकी कमी ज़रूर खटकेगी और वहाँ मौजूद सभी लोग, हम भी आप लोग की भी दुआएं उनके साथ हैं। होपफुली अगले 8-10 दिन के बाद वो इधर ही आपको खड़े मिलेंगे। अलीगढ़ के ग्लास तहसील में स्वास्थ्य केंद्र पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से कर्मचारियों के मनोबल बढ़े चुके हैं। अगर बात की जाए स्टाफ नर्स की, तो वो गर्भवती महिलाओं से डिलीवरी के नाम पर पैसों की वसूली कर रही हैं। वहीं पूरे मामले पर सीएचसी अधीक्षक रोहित गोयल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, काफी बार स्टाफ नर्स की शिकायत सीएमओ को लिखित में की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, आरती हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं और उनकी आदत है हमेशा बदतमीज़ी करने की। वो पहले भी बदतमीज़ी करती हैं और पैसे लेने के लिए उनको काफ़ी बार टोका भी गया है, पर वो मानती नहीं है और स्टाफ नर्स भी नहीं मानती है। मैं सबको समय समय पर लेटर देता रहता हूँ शासन की मंशा के अनुरूप कि किसी से भी पैसा नहीं लेना है, डिलीवरी सब फ्री है, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। इनकी शिकायत पूर्व में भी हो चुकी है, जिसकी मेरे पास लिखित में शिकायत है और वीडियो भी है पेशेंट का, और जो मैंने सीएमओ साहब को भी भिजवाया था, पर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। नहीं, बाहर से कोई दवा लिखना अलाउ नहीं है। यहाँ पर सारी दवाएं मौजूद हैं, शासन सारी दवाएं उपलब्ध कराता है। तो फिर आरती मैडम बाहर से दवा क्यों लिखती हैं सर, क्या आप बताएंगे? ये इनकी पर्सनल कुछ सेटिंग होगी जहाँ तक, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई दवा बाहर से लिखी नहीं जाती। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सचिव को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया गया है कि आयोग कार्यालय में पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीसीएस 2018 का रिजल्ट फिर से घोषित न किए जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले में आला अधिकारियों की शिकायत पर सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत में सहयोग करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने शपथ ली है। शपथ के समय पीआरओ बोले, भारत की हर मुहिम में एएमयू का पूरा सहयोग रहेगा। एएमयू के पीआरओ सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा देश के पीएम की भ्रष्टाचार मुक्त भारत मुहिम का स्वागत किया गया। साथ ही एएमयू पीआरओ के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि अगर एएमयू में कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए साहब, सतर्क भारत, समृद्ध भारत, विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया के तत्वाधान में एक सिटीजन के लिए प्लेज होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लेज होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लेज है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी पूरे ऑफिस के मेंबर्स आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं और जितने भी डिपार्टमेंट्स ये काम कर रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम भारत सरकार की जो मुहिम है और जो यहाँ पर हमारी कारगुजारी होती है उसमें पारदर्शिता बरतें और करप्शन मुक्त डिपार्टमेंट क्रिएट करें, जिससे देश आगे बढ़ेगा। कदम कदम हाथ में हाथ डाल के हमें देश को अगर आगे ले जाना है तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको और वाइब्रेंसी पैदा करें।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा करता आ रहा है और ये हमारे एज ए सिटीज़न दायित्व है, एज ए ऑफिशियल दायित्व है और हम लोग पूरी तरह से सेवा भाव से समर्पित हैं। इटावा के थाना चकरनगर में एक पुलिस वाले ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर उनसे मदद की गुहार लगा रही है। इसी के साथ पुलिस अधिकारी को उसने ये भी बताया कि घर से निकालने के साथ पति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इससे पहले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसने कई बार शिकायती पत्र सौंपा, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए पीड़िता ने अब डीएम से मदद की गुहार लगाई है। परसों से हम बाहर बैठे, हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अच्छा। पुलिस में नौकरी कर रहा है, जीआरपी थाना मऊगा पोस्टिंग है और 4 बच्चे हैं हमारे। घर से निकाल दिया, ना खाने को कुछ दे रहा है ना रहने को दे रहा है और बोला यहाँ पे रहेगी तो जान से मार देंगे, कानून कार्रवाई करेगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुंबई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद खूब हंगामा हुआ। इसी के बाद अब ललितपुर में भी पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है। बताया गया है कि पत्रकार मनरेगा पर कवरेज करने के लिए गया था और तभी पत्रकार को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद घायल अवस्था में पत्रकार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से उसे इलाज के लिए झांसी के लिए रेफर कर दिया है। इसी मामले में प्रधान पर दबंगई करने का आरोप भी लगा है। लगभग 10 बजे की बात है कि हमें फ़ोन आया, राकेश विश्वकर्मा का फ़ोन आया हमें कि नरेगा का काम मशीनों से हो रहा है। तो हमने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा कैमरा लेके चले गए ऑन स्पॉट पर। हमने पूरी वीडियो बनाने के बाद एकाएक प्रधान को इस बारे में जानकारी लग गई। प्रधान ने अपने बच्चों को फ़ोन लगाया कि सीधा बंदूक लेके जाओ, उसका मर्डर करके आओ जैसे हो तुम लोग। तीनों बच्चे आ गए, डंडों लाठियों से मैं बहुत ज़्यादा मारा है। आखिरी में जब 15-20 मिनट लगातार मारने के बाद जब बंदूक निकाल के मारने लगा उसका भरत, उसके पास लाइसेंसी बंदूक है। इसके पहले भी इन्होंने हमें अटैक किया था 1-2 बार। ग्राम धौरा थाना जाखलौन अंतर्गत एक स्थानीय निवासी ग्राम के उनके द्वारा जो पत्रकार हैं पेशे से, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने महिला ग्राम प्रधान, उनके पति और उनके 3 पुत्रों के द्वारा उनके साथ मारपीट करने और अन्य कुछ आरोप लगाए हैं। तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें एक व्यक्ति जो महिला ग्राम प्रधान का पुत्र, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्रदेश में माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बेखौफ बदमाशों ने एक परिवार के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के साथ दबंगों ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। इसी के साथ दबंगों ने मौके को देखते हुए घटनास्थल से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। भाई आगे दाई हमारे घर में तमंचा लेके घुसो परवेश संजा लाठी लेके घुसो और हमारा मोह तरफ परवेशन और बिनरेशन और रतनेशन स्वामीतन उनकी अम्मा ने लाठी ले ले। हमारे लड़का निर्दोष, हमारी ज्योति शिव सिंह, हमारी कसमा, हमारी रिमझिम, हमारे प्रदीप, हमका मारो द्रौपदी। ललितपुर थाना बालाल बेहट में तैनात हेड कांस्टेबल की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद अस्पताल ले जाते समय हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। बता दें कि हेड कांस्टेबल स्थानांतरित होकर थाना बाला बेहट पहुंचे थे। ये एक कांस्टेबल लगभग 7:15 बजे अनकॉन्शियस और गैस्पिंग स्टेज पे यहाँ पे आए। काफ़ी गंभीर स्थिति थी उनकी। SpO2 67% थी। ऑक्सीजन लगाई गई और साथ में उनके साथ वाले बताया कि शायद इनको सीने में दर्द हुआ था तो ECG किया गया तो एक्यूट इंटीरियर वाल MI निकली, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति थी कि ये इलाज के दौरान इनकी 15 मिनट के अंदर ही मौत हो गई।